अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो एंटी नारकोटिक्स फोर्स के शॉर्ट आंसर्स पर है जो मैंने उसके एक्ट से निकाले हैं। कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997, ये एएनएफ का जो एक्ट है उसका प्रॉपर नेम है। तो इसमें मैंने 150 क्वेश्चंस हैं जो टोटल एक्सट्रैक्ट किए हैं पूरे एक्ट से, और उनके आंसर्स भी इसके साथ दिए गए हैं। हम पहले क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। द टर्म कैनिबस मीन्स, इसका मतलब क्या है? कैनिबस का कैनिबस क्या है? अ ड्रग मेड फ्रॉम द डिराइव्ड लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ द हेम्प, अ प्लांट विच इज स्मोक्ड आर च्यूड फॉर इट्स इफेक्ट ऑन द माइंड एंड द बॉडी। तो कैनिबस जो है ये हम आम जुबान में इसको भंग भी बोलते हैं। तो इसके दोनों आंसर्स हैं। पहले सेक्शन 2 क्लॉज, ये एसोसिएट क्लॉज है। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन हमारा, एनी प्रॉपर्टी ओन्ड और कंट्रोल्ड और बिलोंगिंग टू एन एक्यूज्ड वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर इन द नेम ऑफ हिज स्पाउस और रिलेटिव्स और एसोसिएट्स वेदर विद इन और विदाउट पाकिस्तान फॉर विच दे कैन नॉट रीजनेबल अकाउंट इज कॉल्ड एसेट। ये उस आदमी का एसेट कहलाएगा। द टर्म नारकोटिक्स मीन्स एन एडिक्टिव ड्रग एन ओपिएट। ये इसका पहला और दूसरा दोनों आंसर हैं। इस एडिक्टिव ड्रग है या दूसरा जो यानी कि एक शख्स अपनी ज़हनी सुकून के लिए नफसियाती तौर पर लेता है, ओपिएट। द सेक्शन 2 ऑफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1987 डील्स विद डेफिनेशंस। सेक्शन 2 जो है वो सब्सटेंसेस एक्ट 1987 का डील्स करता है डेफिनेशंस के साथ। इसमें सारी डेफिनेशंस दी गई हैं पूरे एक्ट में। पूरे एक्ट की डेफिनेशंस सेक्शन 2 में होंगी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1987 कंसिस्ट्स ऑफ शेड्यूल 1। इसका सिर्फ एक ही शेड्यूल है। कंट्रोल नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट वाज इनेक्टेड ऑन 11 जुलाई 1987। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट कब इन्फोर्स हुआ था, कब नाफिज हुआ था? ये 11 जुलाई 1997 को हुआ है। टीसीपी इज़ द ट्रेवल नेम ऑफ, टीसीपी किस चीज़ का लोकल नेम है? ये है टेनोसाइक्लिडीन। ये भी एक नशा है जो कि जहन को एक्सलरेट करता है, जहन को जो है स्टिमुलेट करता है। पीसीपी इज़ अ ट्राइबल नेम ऑफ स्नाइक्लाडाइन। ये भी एक नशा है। ये भी डेफिनेटली जो है ना जहन को इफेक्ट करने के लिए लिया जाता है। एसपी इज़ अ ट्राइबल नेम ऑफ लिफिटामाइन। लिफिटामाइन भी ये नशा है। सेक्शन 4 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1987 प्रोहिबिट्स कल्टीवेशन ऑफ ऑल अबव कैनिबस प्लांट्स, यानी कि भंग, कोकाबश, ओपियम पॉपी, यानी कि ओपियम पॉपी भी आप काश्त नहीं कर सकते। गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर प्रिस्क्राइबिंग द मेथड बाय विच परसेंटेजेस इन द केस ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन शैल बी कैलकुलेटेड। फेडरल, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट वो कवानीन बना सकती है जिनके मुताबिक जो है ना एक प्रॉपर मेथड है परसेंटेज इन कॉज ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन सच काज कैलकुलेटेड। ठीक है जी। उसके बाद है स्पेशल कोर्ट मीन। स्पेशल कोर्ट का मतलब क्या है? इस एक्ट के हवाले से, स्पेशल कोर्ट्स कौन सी हैं? अ कोर्ट स्टेब्लिश्ड अंडर कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1987, उसको हम स्पेशल कोर्ट कहेंगे। द ओपियम विच इज़ यूज फॉर मेडिकल पर्पज इज कॉल्ड मेडिकल ओपियम। C17H19NO3 इज़ द फार्मूला ऑफ मोरफाइन। मोरफाइन ये भी एक नशावर अद्वियात में शामिल होती है। पोपी स्ट्रॉ मीन्स ऑल द पार्ट्स एक्सेप्ट द सीड्स ऑफ ओपियम पॉपी आफ्टर मूविंग, यानी कि जो पॉपी ओपियम है उसके वो तमाम पार्ट्स जो हम काटने के बाद एक्सेप्ट करते हैं, तो ये सिवाय बीजों के, वो सब पॉपी स्ट्रॉज में शामिल होते हैं। द टर्म ओपियम मीन्स अ ड्रग obtained फ्रॉम पॉपी सीड्स। A chemical formula ecgonine is C9H15NO3HO2. Coca bush means the plant of any species of genus Erythroxylon. Cannabis plants means any plant genus Cannabis. जिसका जीनस कैनिबस होगा वो तमाम प्लांट्स कैनिबस होंगे। Psychotropic substances are substances which declared by unofficial gazette as psychotropic substances by the federal government. C12 C21H23NO5 is a formula of diamorphine and heroin. The material obtained after poppy straw has been subjected to a purpose for concentration of its alkaloid is called poppy straw concentration. Coca derivative means
crude cocaine, that is any extract of coca leaf which can be used directly or indirectly for the manufacturing or production of cocaine. Cocaine, that is methyl benzyl leaf ignition, having the chemical formula C12H21NO4 and its salt. Cannabis resin is also known as chars. Cannabis resin is also known as chars. Section 2 of Clause B of Control of Narcotic Substances Act 1987 defines acids. As per Clause A of Section 2 of the Control of Narcotic Substances Act 1987, a person physically or mentally dependent on any narcotic drug or psychotropic of substances, or a person who habitually uses narcotic drugs of psychotropic सब्सटेंस इज़ कॉल्ड एडिक्टेड. साइकोट्रोपिक का मतलब यहाँ पर है नफसियाती तौर पर जो है लेता हो, जो नफसियात का मरीज़ हो, उसके बगैर जिसका गुजारा ना हो. ठीक है जी. एडिक्टिव जो है जिसका जो बिल्कुल नशे की लत में चूर हो, जिसको नशे की लत लग गई हो. एडिक्टिव मीन्स. Control of Narcotic Substances Act 1987 extend to whole of Pakistan. Control of Narcotic Substances Act 1987 contains sections 78 sections हैं इसके. Law enacted of Control of Narcotic Substances Act 1987 is known as Control of Narcotic Substances Act 1987. Section 20 empowers special courts to issue warrants. Section 20 empowers यानी कि Section 20 जो है स्पेशल कोर्ट्स को इख्तियारात देता है वारंट गिरफ्तारी जारी करने के. चैप्टर 3 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1987 डील्स विद द सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, यानी कि सर्च और इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक जितने भी अहकामात हैं वो चैप्टर 3 में दिए गए हैं. Whoever for any offense under the Control of Narcotic Substances Act 1987, no amount of minimum fine has been fixed. The special court shall impose fine keeping in view the quality and quantity of narcotics, drugs, psychotropic substance or controlled substances involved in the commission of offense. यानी कि जो आप नारकोटिक्स या ड्रग्स एट अ टाइम लेकर जा रहे होंगे और पकड़े गए तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के मुताबिक आपको सज़ा दी जाएगी. Whoever knowingly, willfully furnishes wrong information to an officer acting under the Control of Narcotic Substances Act 1987 shall be punished with imprisonment for the term which may extend to 3 years. यानी कि अगर आप किसी भी पुलिस ऑफिसर को एक गलत इन्फॉर्मेशन देंगे रिलेटेड टू नारकोटिक्स, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत निकलती है तो आपको कम से कम जो है वो 3 साल की सज़ा दी जा सकती है. Section 17 of Control of Narcotic Substances Act 1987 deals with obstruction of officers. यानी कि सेक्शन 17 जो है वो ऑफिसर्स की ऑब्स्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा. Officers of which punishment is not provided in the Control of Narcotic Substances Act 1987 shall be dealt by Section 16 of the Control of Narcotic Substances Act 1987. यानी कि सेक्शन 16 के मुताबिक वो जो है ना डील किया जाएगा. Whoever within outside Pakistan participate in the associate or conspire to commit, attempt to commit, or aid, abet, facilitate, incite, induce, or console the commission of offence under Section 14 of Control Narcotic Substances Act 1987 shall be punished under Section 15. Whoever knowingly possess, acquire, use, convert, assign, or transfer any asset which has been derived from the narcotics offense shall be punished with imprisonment which may extend to 14 years. Section 10 of Control of Narcotic Substances Act 1987 deals with the prohibition of owning, operating premises or machinery for manufacturing of narcotics drugs. Section 10. Section 12 of Control of Narcotic Substances Act 1987 deals with prohibition of acquisition and possession of assets derived from narcotics offences. Whoever contravenes the provisions of Section 10 of Control of Narcotic Substances Act 1987 liable with imprisonment which may extend to 25 years, not less than 10 years. Whoever commits the offences under Section 9C of the Control of Narcotic Substances Act 1987 shall be punished with
एनी सेंटेंस फ्रॉम द अबव, यानी कि डेथ उसको हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ हो सकती है, imprisonment for a term which may extend for 14 years and fine which may be up to 1 million rupees, उसको इन तीनों में से कोई सज़ा भी हो सकती है। सेक्शन 9 ऑफ क्लास बी प्रोवाइड्स पनिशमेंट ऑफ imprisonment which may extend years 7, जो कि 7 years तक एक्सटेंड हो सकती है। Whoever keep in possession narcotic substance, psychotropic substance or controlled substances or of the quantity of 10 grams or less shall be dealt by section 9A. Whoever contravenes the provisions of section 6, 7, 8 shall be punishable with punishments as provided in section 9A, 9B and 9C. Whoever uses violence or arms for committing or attempt to commit an offense or facilitating or trafficking of narcotics drugs he committed offense under, यानी कि कोई भी शख्स अगर नारकोटिक्स की सप्लाई के दौरान, नारकोटिक्स की ट्रैफिकिंग के दौरान वायलेंस का रास्ता इख्तियार करता है, यूज़ ऑफ आर्म्स करता है, तो उसको जो सज़ा होनी है वो सेक्शन 8 ऑफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 के तहत होनी है। Section 7 of Control of Narcotic Substance Act 1997 prohibits imports and exports of narcotics drugs from foreign to Pakistan, Pakistan to foreign, one part to other part of Pakistan, यानी कि वो इनमें से किसी भी जगह पर जो है इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकता नारकोटिक्स की। सेक्शन 6 ऑफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 डील्स विद पोजेशन ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स। Section 5 of Control of Narcotic Substances Act 1997 prohibits punishment of contravention of Section 4 of Control of Narcotic Substances Act 1997. Public place includes any public conveyance, hotel, shop or any other place contended by use. The powers provided under Section 21 of the Control of Narcotic Substances Act 1997 can be enjoyed by an officer not below the rank of सब इंस्पेक्टर, यानी कि सेक्शन 21 में जो पावर्स दी गई हैं वो सब इंस्पेक्टर ही यूज़ कर सकता है। अंडर सेक्शन 20 ऑफ स्पेशल कोर्ट इशू विच टाइप ऑफ वारंट्स, यानी कि 2 टाइप ऑफ वारंट्स वो इशू कर सकती है अंडर सेक्शन 20 स्पेशल कोर्ट। Section 20 of Control of Narcotic Substances Act 1997 deals with the issuance of warrants. Forfeiture of assets of an offender shall be dealt by section of the Control of Narcotic Substances Act 1997 Section 19. Section 18 of Control of Narcotic Substances Act 1987 deals with limit of fine. Whoever hinders or obstructs any officer in the performance of his functions under the Control of Narcotic Substances Act 1997 shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 3 years, यानी कि अगर कोई भी शख्स किसी ऑफिसर को काम नहीं करने देगा और या उसके ड्यूटी के दौरान अपना कोई भी इंटरफेरेंस करेगा तो उसको 3 years की कम से कम जो सज़ा हो सकती है। Whoever contravenes any provisions of the Control of Narcotic Substances Act 1997 or any rule or any order or any license, permit or authorization issued thereunder for while no punishment to separate provided in this chapter shall be punishable with imprisonment of a term which may extend to 1 year or with fine. Punishment of contravention of Section 14 of the Control of Narcotic Substances Act is provided in Section 15. Section 13 of the Control of Narcotic Substances Act 1997 provides punishment for the contravention of Section 12. Any person who knowingly acquires any assets which has been frozen under this act shall be punishable with imprisonment of a term which may extend to 3 years. Every person arrested and article seized under Section 20 of or Section 21 shall be forwarded without delay before ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन स्पेशल कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन, इन दोनों जगहों पर उसको फ़ौरन से पहुंचा दिया जाएगा। यानी कोई भी शख्स अगर पकड़ा जाता है या उससे कोई भी चीज़ पकड़ी जाती है, आर्टिकल सीज्ड का मतलब यहाँ पर है उससे कोई भी चीज़ बरामद होती है, यहाँ पर हम इसको
जनरल ज़ुबान में यूज़ करते हैं सामान बरामदगी। तो इन दोनों को सेक्शन 20 और 21 के तहत पुलिस इंचार्ज या फिर स्पेशल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में पहुंचाना ज़रूरी है जल्द अज जल्द, अदरवाइज़ हेप्सिस कॉर्प्स की यहाँ पर जो है एक्ट इन पर लागू हो जाता है। Section 27 of the Control of Narcotic Substance Act 1997 deals with the disposal of persons, arrest, and Article C is 27. Section 26 of the Control of Narcotic Substances Act 1997 deals with the punishment to the police officer of anti-narcotics force, both A and B. Section of the Code of Criminal Procedure 1998 not applicable to the search under the Control of Narcotic Substance Act 1997 103 सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा जहाँ कहीं भी एंटी नार्कोटिक्स फोर्स जाएगी 1998 के जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। मोड्स ऑफ मेकिंग सर्च एंड अरेस्ट आर डील्ड बाय द सेक्शन ऑफ द कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस एक्ट 25 सेक्शन के तहत जो है सर्च और अरेस्ट जो है वो की जाती है एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के कानून में। Section 24 of the Control of Narcotic Substances Act 1987 deals with the undercover and controlled delivery operations. Section 24. The term public place is defined in Section 22. Section 22 of the Control of Narcotic Substances Act 1987 empowers the police to seizure and arrest एनी ऑफेंडर एट पब्लिक प्लेस। सेक्शन 22 के तहत एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का कोई भी एहलकार जो है किसी भी शख्स को पब्लिक प्लेस पर अरेस्ट कर सकता है। Section 21 of the Control of Narcotic Substances Act 1987 deals with power of entry, search without warrant, seizure and arrest. तो अभी हमारे यही 70 क्वेश्चंस हैं जो हमने आज किए हैं। इंशाल्लाह कल जो है 80 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी वो प्रोसेस में चल रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं उनके आंसर्स प्रॉपर वेरीफाई करने के बाद आपको उनका भी व्लॉग बनाकर ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिल सके। तो ये अभी 70 क्वेश्चंस हैं, तकरीबन 80 क्वेश्चंस और भी हैं जो मैंने अभी उनको प्रॉपर आंसर्स देखने हैं तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। इंशाल्लाह ये ANF के टेस्ट के लिए इनफ रहेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।